नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। बच्चों, कल आपका हिंदी का पेपर है। पेपर को ध्यान में रखते हुए बच्चों इस वीडियो को हम बिना देरी किए शुरुआत करेंगे। बच्चों, ये जो बहुविकल्पी प्रश्न है, ये बहुविकल्पी प्रश्न ये ऐसे प्रश्न है, ये पिछले साल के पेपर में पूछे हुए बहुविकल्पी प्रश्न है बच्चों, इसलिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो बच्चों, बिना देरी किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, हमारे सामने पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, कलम का सिपाही के रचनाकार हैं, ये हमें बताना है। तो आप लोग याद रखेंगे अमृत राय आप लोग याद रखेंगे। बच्चों, अगर पूछा जाए कलम का सिपाही एक कौन सी विधा है, इस प्रकार से भी पेपर में प्रश्न बन सकता है। कलम का सिपाही कौन सी विधा है? तो बच्चों ये है जीवनी। क्या बच्चों? ये जीवनी है। और जीवनी बच्चों किसकी है? तब आप मुंशी प्रेमचंद में टिक लगाएंगे। बच्चों, ये बहुविकल्पी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? अमृत राय। अगर ये पूछा गया ये कौन सी विधा है, तो आप लगाएंगे जीवनी। या पूछा जाए ये किसकी जीवनी है, तो आप लोग लगाएंगे मुंशी प्रेमचंद में। इसके बाद बच्चों आएंगे हम लोग चिंतामणि। पूछा गया है चिंतामणि किस विधा की रचना है, यहाँ पे आपको बताना है किस विधा की रचना है। तो बच्चों किस विधा की रचना है? तो ये बच्चों निबंध इस विधा की रचना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, चिंतामणि किसकी रचना है? तो बच्चों याद रखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनकी रचना है। और बच्चों ये रचना और याद रखेंगे, इस प्रकार से ये रचना आ सकती है पेपर में, विचार वीथी किसकी रचना है? तो बच्चों याद रखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद बच्चों आएंगे प्रश्न नंबर 3 पर। इसमें पूछा गया है गबन किसकी रचना है? तो बच्चों ये जो गबन है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। तो आप लोग ये भी याद कर लेंगे, जैसे गोदान और गबन, गोदान गबन, इसमें तो गबन पूछा गया। गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद। गोदान गबन और निर्मला और याद रखेंगे बच्चों सेवा सदन और रंगभूमि कर्मभूमि। आप लोग बच्चों याद रखेंगे गोदान गबन निर्मला सेवा सदन रंगभूमि कर्मभूमि किसकी रचना है? याद रखेंगे किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना। बच्चों ये पेपर में पूछा जा सकता है, गोदान गबन निर्मला सेवा सदन रंगभूमि कर्मभूमि किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। बच्चों ये भी पूछा जा सकता है, गबन कौन सी विधा है? गबन कौन सी विधा है? तो बच्चों ये कौन सी विधा है? तो ये बच्चों उपन्यास है। आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद बच्चों आएंगे अगले प्रश्न पर। ये बच्चों प्रश्न पेपर में आता है, इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। शुक्ल युग की समय अवधि इसमें बताना है शुक्ल युग की समय अवधि। तो बच्चों ये है 1919 ईस्वी से कहाँ तक? 1938 ईस्वी तक आप लोग इसमें टिक करके आएंगे। शुक्ल युग की समय अवधि 1919 से 1938 ईस्वी तक। इसके बाद बच्चों आएंगे हम लोग अगले प्रश्न में आएंगे, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? इसमें बच्चों पूछा गया है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, इसमें ये पूछा गया है। तो बच्चों इसमें विधा पूछा गया है, तो ये बच्चों क्या है? ये हमारी जो है आत्मकथा है। इसको याद करने का मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। बच्चों पक्षी रहने के लिए क्या बनाते हैं? घोंसला बनाते हैं। घोंसला यानी क्या बनाते हैं? नीड़ का निर्माण करते हैं। तो बच्चों उसमें अपने क्या रखते हैं? वो बच्चे रखते हैं। तो जब बच्चों को खाना लेने के लिए वो जाते हैं तो पुनः उसी में वापस आ जाते हैं। क्यों वापस आ जाते हैं? क्योंकि उनकी जो है उसमें आत्मा होती है। तो ऐसे याद रखेंगे आप लोग, इस प्रकार से याद रखेंगे नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो इसमें आप लोग आत्मकथा में टिक लगाएंगे। अगर ये पूछा गया कि नीड़ का निर्माण रचना, तो याद रखेंगे रचना अगर पूछा गया तो ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। बच्चों हरिवंश राय बच्चन की ये बच्चों क्या? हरिवंश राय बच्चन की ये रचना है। बच्चों याद रखेंगे हरिवंश राय बच्चन की ये रचना है। नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है? तो ये बच्चों हरिवंश राय बच्चन की रचना है। और ये जो हरिवंश राय बच्चन है ये किस पाठ के लेखक है? तो बच्चों ये हमारे क्या भूलूं क्या याद करूं, बच्चों क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके जो है ये लेखक हैं।
तो बच्चों आपको ये वाला भी बहुविकल्पी प्रश्न अच्छे से याद हो गया होगा। इसके बाद हंस पत्रिका के संपादक इसमें बताना है कौन है। तो बच्चों इसका याद रखेंगे, प्रेमचंद हंस पत्रिका के संपादक हैं, तो मुंशी प्रेमचंद। बच्चों ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में कई बार पूछा गया है। इसके बाद आएंगे अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है लोकायतन के रचनाकार हैं, लोकायतन के रचनाकार हैं। तो बच्चों याद रखेंगे सुमित्रा नंदन सुमित्रा नंदन पंत। बच्चों याद रखेंगे लोकायतन की रचनाकार कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। इसके बाद बच्चों आएंगे सकेत किसकी रचना है, तो याद रखेंगे सकेत किसकी रचना बच्चों, तो ये है मैथिली शरण गुप्त की ये रचना है। इसके बाद बच्चों कंकाल के लेखक आपको पता ही होगा, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना के आपको जो है दिया। कंकाल के लेखक बच्चों, कंकाल के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। इसके बाद बच्चों गुनाहों का देवता रचना किसकी है, ये रचना है धर्मवीर भारती की। तो बच्चों आज की इस वीडियो में तो बच्चों ये जो बहुविकल्पी प्रश्न बताए हैं, मुझे उम्मीद है ये बहुविकल्पी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे।